आज हम लोग और गेट देखेंगे। और गेट में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहली बात, और गेट का सिंबल, उसका ट्रूथ टेबल, उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, उसके बाद और गेट डायोड से, और गेट ट्रांजिस्टर से, इतनी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं और गेट। सबसे पहले और गेट का सिंबल, ये देखिए और गेट का ये हो गया हमारा सिंबल। एक हाफ चंद्रमा टाइप से बनाइए और ठीक इसका सेंटर लाइन ये इसको मिला दीजिए। ये सिंबल हो गया हमारा और गेट का। बहुत लोग ऐसे बना दिया, आगे पढ़ेंगे ये नॉट गेट है, ऐसे तिरछा नहीं करेंगे। ये और गेट का हमारा सिंबल हो गया। इसमें ए और बी इसके दो इनपुट हैं और इसका आउटपुट है वाई। इसका बूलियन इक्वेशन होता है ए ऑरेड बी बराबर वाई। इसको पढ़ते हैं ए ऑरेड बी, ए प्लस बी नहीं, ए ऑरेड बी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है, कहीं अगर ऐसा लिखा है तो ए और बी इस और गेट के दो इनपुट हैं। कहीं हम लिखते हैं सी प्लस एल प्लस डी बराबर के, इसका मतलब होगा सी एल और डी एक और गेट का इनपुट होगा और के उसका आउटपुट होगा। मतलब इस तरह का और गेट बनेगा, उसमें तीन इनपुट वाला और गेट हो जाएगा। तीन इनपुट, कौन कौन से इनपुट? सी एल और डी, और उसका आउटपुट होगा के। तो ये रहा हमारा और गेट का सिंबल। अब और गेट की डिफिनीशन में चलिए। और गेट यहाँ हम दो इनपुट का ले रहे हैं या यहाँ तीन इनपुट का हो, डिफिनीशन बनेगी हमारी इफ every or anyone input is high then output is high, otherwise low। otherwise क्या मतलब हुआ? कह रहा है यदि सभी, इफ एवरी मतलब प्रत्येक, मतलब दोनों, इस केस में तीनों, एवरी प्रत्येक या एनीवन या कोई भी एक, दोनों में से एक या इस तीनों में से एक, सभी या कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा, नहीं तो लो होगा। अब यहाँ पे हाई क्या और लो क्या? देखिए, हाई को हम बताते हैं किससे? लॉजिक 1 से, और लो को दिखाते हैं लॉजिक 0 से। तो इसका मतलब अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात कर लें तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? दो इनपुट हो गए इसके ए और बी, और इसका आउटपुट है वाई। दोनों इनपुट में अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो दोनों 0। सपोज करो ए वाले को 0 और बी को 1, मतलब 0 1, ये 1 और ये 0 मतलब 1 0, और लास्ट है दोनों अगर 1। तो हमारी डिफिनीशन कहती है इफ एवरी, यदि सभी या एनी वन इनपुट इज हाई, सभी हाई हो या कोई एक भी हाई हो तो आउटपुट क्या होगा? हाई। तो सभी हाई है तो हाई, एक हाई है तो हाई, एक हाई है तो हाई, और यहाँ एक भी हाई नहीं है तो 0। ये क्या हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अगर हमको यहीं पे कहते 3 इनपुट का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, सपोज करो ये इनपुट ए, ये बी और ये सी और ये वाई, तो इनपुट 3 बनाए, ए बी सी और वाई, तीनों इनपुट 0, ये दोनों 0, ये 1। छोटा पड़ गया, और लास्ट है 1 1 1। अब देखिए यहाँ तीनों इनपुट हाई, इसका मतलब एवरी इनपुट हाई, तो आउटपुट हाई। और एनी वन, कोई एक भी हाई, यहाँ कोई एक क्या, दो हाई है तब भी हाई, दोनों हाई, एक हाई, दोनों हाई, एक हाई, और यहाँ 0, क्योंकि कोई भी हाई नहीं है। तो हमसे 2 इनपुट का कहे, 3 इनपुट का कहे, तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। अब आइए सिंपल हिंदी में कहें अपने कि जितना इनपुट है उसमें से किसी एक पर भी 1 हो गया, अब किसी एक पर भी 1 हो गया तो दोनों पे 1 रहे, तीनों पे 1 रहे, चारों 1 पे, लेकिन किसी एक पर भी 1 हो गया
तो हमारा आउटपुट 1 होगा। तो उसके हिसाब से हम बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। अब आइए इसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखें। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये नहीं है कि हम और गेट इस सर्किट से बनता है, मतलब और गेट जैसा काम कर रहा है वह कौन सी सर्किट काम करेगी। तो इसके लिए बना मैं और गेट के लिए, अगर यहाँ पे हम ये सीधे एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं 5 वोल्ट की, और ये इस रास्ते में और इस रास्ते में यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया और यहाँ पे भी स्विच लगा दिया और फिर वापस दोनों जुड़ गए। ये लोड, ध्यान से देखिए, लोड मतलब समझिए यहाँ बल्ब है, या तो बल्ब ही समझ लीजिए। हमने क्या कहा था, हाई 1, लॉजिक 1, लॉजिक 1 को हम लोगों ने कहा हाई, और इसी को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में हम लोग कहेंगे ऑन, और लो को हम लोग कहेंगे लॉजिक 0 या यहां कहेंगे ऑफ। चलिए, हमने क्या कहा था, दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई है मतलब लॉजिक ऑन है, मतलब ऑन है। तो यहां पे स्विच की बात कर दें, अगर कोई भी दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन है तो क्या होगा, ये एक रास्ता मिल गया, करंट का फ्लो होगा और जितना वोल्टेज दिए हैं उतना खर्च होगा। तो लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट, मतलब 5 दिए, लॉजिक 1। लॉजिक 1 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक को हम लॉजिक 1 कहते हैं, और 0 से लेकर 0.7 तक हम लॉजिक 0 कहते हैं। तो क्या मिला यहाँ, ये 1 है और ये 0, ये ऑन है, ये ऑफ है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिला। मतलब अगर इसके टेबल को बनाएं हम इस तरह से, इलेक्ट्रिकल के टेबल को, तो यहाँ पे स्विच का नाम दे दो ए और बी, और यहाँ आउटपुट तो ए बी वाई। क्या करेंगे, दोनों स्विच अगर ऑफ है, ये ऑफ है और ये ऑन है, ये ऑन है और ये ऑफ है, और दोनों ऑन है, क्या होगा, दोनों स्विच ऑफ, दोनों स्विच अगर हमारी ऑफ है तो करंट का फ्लो न इधर से होगा न करंट का फ्लो इधर से होगा। इसका मतलब इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, खर्च होने वाला वोल्टेज V बराबर आई आर, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, किसके अक्रॉस का वोल्टेज 0। 0 का मतलब क्या हुआ, बल्ब को कहेंगे ऑफ, अगर बल्ब नहीं चल रहा है तो बल्ब को हम लोग कहेंगे ऑफ। इसका मतलब आउटपुट क्या मिला हमको, ऑफ। अगर ये ऑफ और ये वाला ऑन, अब क्या होगा, इधर से करंट तो नहीं जाएगी, लेकिन इधर से होकर करंट का फ्लो हो सकता है। मतलब ये ऑफ और ये ऑन, तो इधर से करंट अगर फ्लो कर गई तो बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब बल्ब ऑन। ये हम ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दें, इसको ऑन कर दें, इस वाले को ऑन कर दें। ऐसी कंडीशन में ये अगर हमारा ऑन हो गया, मतलब ए वाला ऑन और बी वाला ऑफ, तो करंट इस बार इधर से फ्लो कर जाएगी, फिर हमारा बल्ब जल जाएगा, मतलब ऑन ही कहेंगे। और दोनों स्विच अगर ऑन हो गई तो कुछ करंट इधर से जाएगी और कुछ करंट इधर से, बल्ब तब भी जल जाएगा, तो ऑन। तो वही ऑन को हम लोग लॉजिक 1 और ऑफ को कह रहे हैं लॉजिक 0। तो ये होगी उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। आगे बढ़ें, अब बात करें कि हमारे डायोड में दो चीजें, डायोड से हम ऑर गेट की बात करें और ट्रांजिस्टर से हम ऑर गेट की बात करें, कि डायोड से कैसे ऑर गेट और ट्रांजिस्टर से कैसे ऑर गेट। तो चलिए, हम 2 इनपुट का बना रहे हैं। अब 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, तो 2 इनपुट है, तो इस रास्ते में एक डायोड हो गया और इस रास्ते में एक डायोड हो गया। ये दोनों रास्ते सेम हो गए। उसके बाद यहां पे ये एक रेजिस्टेंस और ये ग्राउंड। अब यहां हम आउटपुट ले रहे हैं, इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम आउटपुट ले, क्या कहे थे, ये ए इनपुट और ये बी इनपुट, ए और बी, और आउटपुट ये आउटपुट वाई। 0 0 मतलब यहां भी 0 और यहां भी 0। ध्यान से देखिए, ये डायोड का सिंबल है, इधर का पोर्शन कहलाता है P और इधर का पोर्शन N।
अगर P पॉजिटिव और N निगेटिव से जुड़ा होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है और करंट फ्लो करती है। लेकिन अगर P ये निगेटिव से और N पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। आइए देखिए, इसके P को भी जीरो, इसके P को भी जीरो, और दोनों का N किससे कनेक्ट है? ग्राउंड से। ग्राउंड से कनेक्ट है मतलब जीरो से कनेक्ट। इसका मतलब कम से कम डायोड में करंट फ्लो कराने के लिए कम से कम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज 0.7 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए, तभी डायोड से करंट का फ्लो होगा, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इधर देखें, इसको P को जीरो और N को भी जीरो, तो ये डायोड से भी करंट नहीं बहेगी और इस डायोड से भी करंट नहीं बहेगी। तो ऐसे केस में जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हो, करंट जीरो हो गई तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो। तो हमने कहा था दोनों जीरो तो आउटपुट जीरो। अब आइए, इसको A को जीरो और B को कर दें 1। 1 का मतलब वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं, 1 है हमारा लॉजिक 1, और लॉजिक 1 कहते हैं हम 3.5 से लेकर 5 वोल्ट के बीच का कोई वोल्टेज। तो सपोज करो तुम 4 वोल्ट यहाँ दिए हुए हैं, तो P 4 वोल्ट से और N 0 वोल्ट से, तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, इस डायोड से करंट फ्लो करेगी। लेकिन इसका P 0 से और इसका N भी 0 से, तो ये डायोड हो गया रिवर्स बायस में, इधर से होकर करंट नहीं फ्लो करेगी, मतलब ये रास्ता हमारा खुला हुआ है, इधर से करंट नहीं जा सकती, लेकिन इधर से करंट हमारी जा सकती है। अब इधर से करंट चली गई तो आउटपुट क्या मिलेगा? 4 वोल्ट दिए हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 4 वोल्ट। अगर 0.7 का यहाँ खर्चा मान भी ले तब भी हमारा 3.5 से वो ज़्यादा है, 4.5 दे देंगे तो इसका मतलब A 0 और B 1, तो आउटपुट क्या मिला? 1। सिमिलरली अगर 1 0 का मतलब यहाँ दे दिए 5 वोल्ट और यहाँ दे दिए 0, तो P 0 से और N भी 0 से, ये डायोड हो गया रिवर्स में, ये रास्ता बंद हो गया, और P 5 से N 0 से ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, इससे करंट का फ्लो होगा, मतलब ये रास्ता ऑन हो गया, स्विच जस्ट लाइक ऑन। 5 वोल्ट दिए हैं तो आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक 1, 5 वोल्ट नहीं बोलेंगे, लॉजिक 1 बोलेंगे। अब आइए लास्ट हमारा 1 1 का मतलब यहाँ भी 5 वोल्ट और यहाँ भी 5 वोल्ट, P 5 से और N 0 से, इसका भी P 5 से N 0 से, तो दोनों डायोड ऑन हो गए, दोनों डायोड से होकर करंट का फ्लो होगा। और कितना वोल्टेज? इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या मिलेगा? लॉजिक 1। तो ये हो गई हमारी डायोड से और गेट की सर्किट। इसमें हमने क्या किया? 2 डायोड लिया, जैसे जस्ट लाइक 2 स्विच, और यहाँ पे A और B इनपुट, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको डिसाइड करके कोई भी डायोड से सर्किट बनी होगी तो आपको फैसला करना होगा कि वह किस गेट की तरह काम कर रहा है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में वह आएगा, बात की चीज़ है, जब और एंड नॉट एक्सॉर सब आप पढ़ लेंगे तब आप डिसाइड करेंगे। अब आइए, यही और गेट, अगर यही और गेट की बात करें, किससे देख लें? ट्रांजिस्टर से। क्या कर रहे हो जी तुम? चलिए, अब जैसे ट्रांजिस्टर से देखें, 3 हमने यहाँ ट्रांजिस्टर ले लिए। कौन से ट्रांजिस्टर? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, और तीनों का इमीटर एक जगह कनेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा बेस में, और आउटपुट ले रहे हैं यहाँ। अब इसके क्रॉस हम आउटपुट देखें, ये किसके जैसा काम कर रहा है। आइए, एक इनपुट ये हो गया A और एक इनपुट ये हो गया B। ये कोई रेजिस्टेंस है, ये अपना रेजिस्टेंस है। बना लें पहले अपना ट्रूथ टेबल, A, B और Y। A को भी 0, B को भी 0, यहाँ भी 0 वोल्ट दिए, मतलब 0.7 वोल्ट से कम दिए, और B को भी 0.7 वोल्ट से कम दिए, हम कह रहे हैं 0। तो यहाँ पे याद रखो, अगर हम ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो एक चीज जान लीजिए कि जब इसको 0.7 वोल्ट से कम दिया जाता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, कट ऑफ में रहता है, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। बस सीधे सीधे जाने, क्यों और कैसे नहीं, अभी ट्रांजिस्टर चैप्टर में जानेंगे। सीधे जाने, किसी प्रकार की इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब अगर इसी ट्रांजिस्टर को हम 3.5 वोल्ट से ज़्यादा दे दिए, जैसे 5 वोल्ट दे दिए,
तो ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला जाएगा। सेचुरेशन में जाने का मतलब इसमें मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। बस ये दो चीज ध्यान में रखनी है। आइए दोनों को 0 0 दें तब, 0 1 दें तब, 1 0 दें तब, और 1 1 दें तब क्या होगा? 0 0। तो सीधे हमने कह दिया कि बेस को, दोनों के बेस को 0 0, मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ, ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ। इसका मतलब ना इसमें करंट फ्लो करेगी और ना इसमें करंट फ्लो करेगी। तब बताइए, जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो इसमें भी करंट नहीं फ्लो करेगी। करंट को जाने का ग्राउंड तक का रास्ता होना चाहिए। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी अगर, तब तो हमारा यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे करंट इसमें नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं की तो यहाँ का खर्च कितना हो गया? I इंटू आर, कितना? 0 वोल्ट। तो यहाँ 5 वोल्ट अगर VCC दिए हो तो यहाँ पे क्या मिल गया? 5 वोल्ट। अब इस ट्रांजिस्टर को क्या मिल गया? 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर कहाँ चला जाएगा? सेचुरेशन में। और ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा तो इस ट्रांजिस्टर में फ्लो करेगी मैक्सिमम करंट। अब इसमें मैक्सिमम करंट जब फ्लो करती है तो सारा का सारा वोल्टेज यही खर्च हो जाता है। तो 5 वोल्ट जो दिए हैं पूरा का पूरा यही खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो इसलिए आउटपुट मिलेगा 0। ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन में होता है, ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन में होता है, ट्रांजिस्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें यहाँ पे जितना वोल्टेज ये 5 वोल्ट या समथिंग VCC दिए हो, सब का सब इसी रेजिस्टेंस में खर्च हो जाता है, यहाँ 0 मिलता है। और यही ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ में होता है तो इसमें कुछ भी नहीं खर्च होता है और आउटपुट मिलता है यही VCC के बराबर। ये दो लाइन ध्यान में रखनी है। आइए चलें, 0 1, A का मान 0 और B का मान 1। मतलब A 0 B का मान 1, मतलब क्या? 5 वोल्ट। A 0 है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ, इससे करंट नहीं बहेगी, तो ये रास्ता ओपन, करंट नहीं जा सकती। करंट, लेकिन यहां देखें इस ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होगा क्योंकि 5 वोल्ट दे रहे हो। ट्रांजिस्टर किस में जाएगा? सेचुरेशन में। और हमने कहा कि जब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाता है तो ऐसी कंडीशन में सारा का सारा वोल्टेज यहां खर्च हो जाएगा। तो यहाँ कितना, सॉरी यहाँ कितना खर्च हो गया? 5 वोल्ट। पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ खर्च हो गया 5 वोल्ट। तो निश्चित तौर पे इसके क्रॉस क्या वोल्टेज मिलेगा? 0। क्या बचा? 5 यहीं खर्च हो गया, यहाँ क्या बचा? 0। तो इसको मिल गया 0 और इसको 0 मिल गया तो ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा कट ऑफ में, और ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं खर्चा होगा, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ मिलेगा। मतलब VCC 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 5 वोल्ट यहाँ मिला। इसका मतलब 0 1 पे 1। सिमिलरली 1 0 को हम लोग डायरेक्ट कर दें, ठीक है भैया, इसको 0 ना देके इसको 5 दे दिए, इसको 0 दे दिए, तो ये रास्ता जो है हमारा, ये रास्ता खुल जाएगा। इस रास्ते से हमारी सारी की सारी करंट फ्लो करेगी, सारी की सारी करंट इस रास्ते से फ्लो करेगी। इसको 5 दिए हो, ये चला गया सेचुरेशन में, और इसको दिए हो तुम 0, तो ये तो ऑफ हो गया, ये रास्ता खुल गया, इधर से करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट इधर से जाएगी। और ये है सेचुरेशन में। जब ये सेचुरेशन में है तो सारा का सारा वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट जो हमने इनपुट दिया है वह 5 वोल्ट यहाँ खर्च होगा। तो इसके अक्रॉस इस ट्रांजिस्टर को क्या मिला? 0 वोल्ट। वही इसको अप्लाई किया गया, इसका मतलब इसको अप्लाई हुआ 0 वोल्ट ट्रांजिस्टर कट ऑफ में। और जब 0 वोल्ट दे रहा है ट्रांजिस्टर कट ऑफ में, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, कोई करंट नहीं बहेगी, इसमें कोई वोल्टेज नहीं खर्च होगा। तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा। तो 1 0 पे भी क्या होगा? 1। अब लास्ट कंडीशन है 1 1। 1 1 मतलब इसको भी 5 और इसको भी 5। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में, दोनों रास्ता हमारा खुल गया, दोनों सेचुरेशन में है, सारी की सारी करंट इधर से जा रही है। इसका मतलब टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट यहीं खर्च हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर को मिलेगा 0 वोल्ट। और इस ट्रांजिस्टर को जब 0 वोल्ट मिला तो ये ट्रांजिस्टर किसमें? कट ऑफ में। कट ऑफ में मतलब इसमें करंट नहीं बहेगी, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं खर्च होगा। तो आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, इसमें कोई वोल्टेज नहीं खर्च होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ आ जाएगा? यहाँ, मतलब आउटपुट हो जाएगा 5 वोल्ट। ये है हमारा डायोड से। लेकिन एक्चुअल में हमको एक चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिक फैमिली, वहाँ पे एक्चुअल हम पढ़ते हैं कि हम ये ऑर गेट कैसे बनाएंगे।
लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से डायोड और ट्रांजिस्टर जोड़कर कि यह डिवाइस, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस लॉजिक गेट की तरह बिहेव कर रही है। लॉजिक गेट है नहीं, किस लॉजिक गेट की तरह बिहेव कर रही। तो इस तरीके से हमको डिसीजन लेना होता है। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल में जब आएंगे तो वह चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन आगे बढ़े, यहाँ पे और गेट फिर से वापस चलेंगे। हमारा ये जो और गेट है, ये और गेट कैसे काम करता है। तो हमने वापस से अपना और गेट बनाया। अब इस और गेट में ये इनपुट A, ये B और ये Y, और गेट बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, बूलियन इक्वेशन, जो बहुत जरूरी होती है। जैसे हमने लिखा A और एड 0, A प्लस 0 नहीं पढ़ेंगे, A और एड 0 पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है एक और गेट के दो इनपुट हैं, A और 0। इसका मतलब इसका हमको आउटपुट बनाना है। इसका आउटपुट क्या होगा? तो हम पहले देखो, यहाँ दो इनपुट हैं, किसके? ऑरेड है, मतलब एक और गेट के दो इनपुट हैं, एक 0 है और एक A है। बहुत ध्यान से यहाँ ध्यान देंगे। A की दो वैल्यू हो सकती है, A की वैल्यू 0 भी हो सकती है, A की वैल्यू 1 भी। ये एक वेरिएबल है, जैसे हमने A और B मान लिया, A का मान A B 0 0 0 1 1 0 1 1। तो A की कितनी प्रकार की वैल्यू हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। यहाँ A के दो मान हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। गौर करो, अगर यहाँ पे फिर से हम इसकी डिफिनीशन लिख लें कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो गया तो इसका आउटपुट हाई होगा। कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हाई होगा। अगर A का मान 0, ये ऑलरेडी 0 है, तो दोनों इनपुट 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर इसी में, इसी और गेट में ये 0 है, A की वैल्यू अगर 1 हो गई, A की वैल्यू 1 ले लिए, तो देखो एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट क्या होगा? हाई। मतलब A की वैल्यू 0 कंसीडर किए थे तो आउटपुट 0, A की वैल्यू 1 कंसीडर किए तो आउटपुट 1। इसका मतलब A और 0 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? A के बराबर। ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि 0 में कुछ भी जोड़ो वही होगा। 0 में 5 जोड़े तो 5, 0 में 7 जोड़े तो 7, 0 में 8 जोड़े तो 8। तो 0 में A जोड़े थे, हमको भी कहने आता है कि 0 में A जोड़े तो A कर दो। नहीं, ये बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे निकला है। तो ये भी आगे देखिएगा कि वैसी कंडीशन में दिक्कत होगी। तो A और 0 बराबर A हो गया। आइए बढ़े अगला। A और 1 बराबर कितना होता है पता करना है। तो एक और गेट लिए, इसका एक इनपुट 1 और एक इनपुट A, आउटपुट पता करना है। और गेट की डिफिनीशन है कि एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हाई होगा। अब A का मान 0 रहे या A का मान 1 रहे, अगर एक इनपुट 1 है तो ये कुछ भी रहे आउटपुट 1 होना है, इसलिए लिखते हैं A और 1 बराबर 1। अगर ये सिंपल अलजेब्रा होता तो यहाँ कह रहे हो 0 में कुछ भी जोड़ो वही रहेगा। 0 में 5 जोड़ो तो 5, 0 में 6 जोड़ो तो 6, तो 0 में A जोड़ो तो 1। अब यहाँ कहो किसी भी संख्या में 1 जोड़ दो तो उससे बड़ी संख्या मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होता 5 में 1 जोड़ो तो 1, 6 में 1 जोड़ो तो 6, क्या होता? 7 हो जाता, 5 हो जाता। नहीं, अलजेब्रा नहीं है। A और 1 बराबर 1 होगा। अब आइए, A और 0 देख लिया हम लोगों ने, A और 1 देख लिया। अब देखें A और A क्या होगा। इसका मतलब अगर हम लिख रहे हैं यहाँ A और A कितना होगा, इसका मतलब एक और गेट जिसका एक इनपुट A और दूसरा इनपुट भी A है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो A की दो वैल्यू हो सकती है, A की वैल्यू 0, अगर ये भी A है ये भी A है और कह रहे हैं A की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हुई? 0। मतलब दोनों इनपुट इसके क्या हो गए? 0। और दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 0, क्योंकि आउटपुट 1 होने के लिए कम से कम एक इनपुट 1 होना चाहिए। यदि कोई एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा, हाई होगा। यहाँ दोनों 0 हो गए तो आउटपुट क्या होगा? 0। मतलब अगर A की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0। अभी इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तब कंक्लूड करें। आइए, A और A दिए थे, A की वैल्यू 1, ये भी 1। अगर देखें A की वैल्यू 1 है तो दोनों 1 और दोनों हाई हो गए तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। मतलब A की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट 0 आया, A की वैल्यू 1 कंसीडर किए तो आउटपुट 1 आया। मतलब A की जो वैल्यू होगी वही आउटपुट होगा, इसलिए A और 1 बराबर A होगा। अगर ये अलजेब्रा होता तो A प्लस होता तो A प्लस A बराबर 2A हो जाता।
जी नहीं, ए ऑरेड ए है और ए ऑरेड ए बराबर ए होगा। अगला चले, ए ऑरेड ए बार। अब ए बार के बारे में हम बात नहीं किए हैं, एक्चुअली इसको शॉर्ट में एकदम ले लेते हैं कि ये सिंबल है नॉट गेट का। इसको यहाँ 1 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 दोगे तो 1 मिलेगा। अगर कहें यहाँ ए देंगे तो हम कहेंगे यहाँ ए बार मिलेगा। हम कहें यहाँ ए बी देंगे तो यहाँ कहेंगे ए बी का बार मिलेगा, मतलब ठीक उल्टा, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अब हम कह रहे हैं ए ऑरेड ए बार बराबर कितना होगा। तो चलिए, एक इनपुट हो गया ए और दूसरा लिख रहे हैं ए बार। अब एज्यूम कीजिए अगर ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, तो ए बार को क्या कहेंगे, ए बार को कहेंगे 1। क्या हो गया, एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। और यहीं पे अगर कहें कि ए की वैल्यू 1 है तो ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में भी एक इनपुट हमारा 1 रहेगा तो आउटपुट हमारा 1 ही होगा। तो इसलिए ए ऑरेड ए बार को हम लोग लिखते हैं 1। ये कुछ और गेट के एक्सप्रेशन है जो कि हमको जानना होगा। एक आईसी है, कौन सी आईसी थी, 7432, 7432। इस आईसी में 4 और गेट होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में गए और बोले भैया हमको एक तो और गेट खरीद के दे दो, तो और गेट नहीं देगा। देखिए कोई आईसी है क्या, 7432 नहीं भी मिलेगी, कोई भी आईसी दिखाओ, कोई भी आईसी। मिला जी, कोई भी दो, डब्बा दो ना, ये सर ऐसी तो है। अरे 14 पिन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जैसे देखिए ये एक आईसी है, पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, ये एक आईसी है, इसी को आईसी कहते हैं। ये देखिए इसमें आईसी की ये पिन है, ये जो बाहर निकली हुई ये पिन है। इन पिन्स को हम गिन सकते हैं कितनी पिन है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन है। इसका मतलब ये 16 पिन की आईसी हुई, 8 इधर और 8 इधर, तो ये टोटल 16 पिन की आईसी है। लेकिन हमारा आईसी 7432 14 पिन की आईसी होता है। इसका मतलब 14 पिन है। जैसे हम कह दिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आएंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हम बताएंगे कि 0 कहाँ से शुरू होंगे, डॉट होता है, नॉच होता है, तो आईसी कभी मौका मिला तो हम इसको दिखाएंगे। चलिए, ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुछ हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे स्किल टेस्ट के लिए, तो अपने पास डीएसओ भी है, मास्टर ट्रेनर किट भी है, फंक्शन जनरेटर है, तो वहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे ये हम लगाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके पहले जानना होगा कि क्या होता है। चलिए, पिन नंबर 7, पिन नंबर 7 को किससे कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड से। ऐसा हिचक का है। पिन नंबर 7 हमारा ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब ये 5 वोल्ट की आईसी होती है और पिन नंबर 14 को VCC ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो ये टर्मिनल हुआ पॉजिटिव वाला 5 और ये ग्राउंड 0 हुआ, इससे कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब इस आईसी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो पिन नंबर 14 को 5 से और पिन नंबर 7 को किससे कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से। अब इसके अंदर के आर्किटेक्चर को समझो, बहुत छोटा छोटा बनाना होगा। हम जैसे एक और गेट बना लिए, इसके 2 इनपुट, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, और इसका आउटपुट पिन नंबर 3। मतलब अगर हमारी आईसी है, कहाँ गई जी आईसी, कहाँ रखिए हम, अगर आईसी है पिन नंबर 1 से हम पहचानेंगे तो ये देखो, ये पिन नंबर 1, इस तार को क्या करेंगे, और गेट का इनपुट मानेंगे, इसको और गेट का दूसरा इनपुट, इनको 0 0 0 1 1 0 1 1 देंगे और 3 पर लेंगे आउटपुट। एलईडी लगा के आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई किससे देंगे, किसी एक पर्टिकुलर दिन हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम ये सारे गेट पे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहला और गेट हो गया। हमने कहा कि इसमें कुल कितने और गेट होते हैं, 4 और गेट। तो क्रम याद करो, पिन नंबर 1 से शुरू किए, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, फिर एक और गेट होगा, इस और गेट में 4 और 5 इनपुट और 6 आउटपुट। 7 तो ऑलरेडी ग्राउंड हो गया, खत्म। 14 पे VCC दे रहे हैं। अब ऊपर शुरू करो, जैसे इधर से शुरू किए थे तो इसमें भी इधर से ही शुरू करो। फिर एक और गेट, इस और गेट का पिन नंबर 12 और 13
से इनपुट देंगे इसको और पिन नंबर 14 पे आउटपुट। मतलब हमको यहाँ कोई और गेट दिख नहीं रहा है, देखिए और गेट दिखेगा नहीं हमको, लेकिन यहाँ दिखा कि ये सबसे ऊपर वाली पिन नंबर 14 को VCC से जोड़ देंगे और इसके बगल वाली इन दोनों पिनों पे एक A हो गया और एक B हो गया और रिजल्ट तीसरी पिन पे ये आउटपुट लेंगे। तो अपने आप ये याद रहना चाहिए किस किस पिन पे है। आगे बढ़े, फिर एक और गेट होगा, 10 और 9 इसके इनपुट हो जाएंगे और आउटपुट मिलेगा हमारा 8 पे। तो निश्चित तौर पे कौन सी IC 7432 क्या है, और गेट है। लेकिन कितने और गेट होते हैं, 4 होते हैं। पिन नंबर भी पता होना चाहिए कि इनपुट किस किस पे और आउटपुट किस किस पे। अब एक टॉपिक यहाँ पे और गेट में आता है टाइमिंग डायग्राम। जैसे हम यहाँ एक टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं, हमने अंदाज से बना दिया, कुछ सोचा नहीं कि किसके लिए बन रहा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे आप ले लेंगे, प्रत्येक जहां जहां पे चेंज हो रहा है, चेंजिंग हो रही, वहां से डॉटेड लाइन आप नीचे की ओर गिरा लें। ये हमने यहाँ गिरा दिया। अब इसके बाद ये कह दिया A है और ये B इनपुट है, और गेट का है। तो एक और गेट को ऐसे अगर 2 इनपुट दिए जाएं तो पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा। या कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं A और B बना दिए, इनपुट दिखा दिए और फिर आउटपुट के 3-4 वेव फॉर्म दिखा दिए और कहे कौन सा इसके आउटपुट का वेव फॉर्म होगा। तो कुछ नहीं करना है, आइए सोचें। A और B देखो, ये ऐसे अगर कोई पल्स बंद दिख रही है तो ये 0 हुआ और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए A का भी 0 और B का भी 0। तो और गेट के दोनों इनपुट 0। नहीं समझ में आता, ट्रूथ टेबल बनाइए। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। तो क्या दिख रहा है, दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0। आइए यहाँ चलें, A की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई और ये 0 ही है। तो एक 1 और एक 0, एक इनपुट 1 एक 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखें, A वाला हो गया 0 और B वाला 1, एक भी हाई हो गया तो आउटपुट 1। तो 1 था 1 ही रहेगा। फिर आइए 1 और 0 तो 1 रहेगा। यहाँ देखें, ये भी नीचे आ गया 0 और ये भी 0, यहाँ पे दोनों 0 हैं तो आउटपुट हो गया 0। यहाँ आइए, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे आउटपुट हो गया 1। अब यहाँ देखें, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आउटपुट हो जाएगा 0। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब यहीं पे हम आपको ढेर सारा आउटपुट का बना देते हैं, कहते हैं कौन वेव फॉर्म। तो यहाँ पे हमको इस तरह से टाइमिंग डायग्राम भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड गेट पे और उसके बाद देखेंगे। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं यूपी के, उनमें से हम जानना चाहते हैं कि यूपी में से कितने लड़के सब्सक्राइबर हैं। तो उनके कमेंट्स नहीं आते हैं, 1-2 के तो आए हैं जिनको जानना है। एक्चुअली हमारी पढ़ाई लिखाई सब यूपी में ही हुई है, सारा बचपन यूपी में गुजरा है, इसलिए जहाँ थोड़ा सा आता है कि उत्तर प्रदेश के लड़के हैं तो लगता है थोड़ा सा उनको जाने। तो एक कोई प्रेरणा है, उसका मैसेज आया है, लकी सिंह है कोई, उनका आया है। लेकिन मैसेज क्या आता है, अच्छा लगा, पसंद आया, बहुत बढ़िया। अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताओ आपको चाहिए क्या, कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन सी चीज़ चाहिए, इसमें और क्या चाहिए। तो कुछ ऐसी जानकारी मिले। कमेंट्स का रोल तभी होता है, बहुत अच्छा बहुत ख़राब, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम पहली बात कभी भी ये नहीं कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अरे पढ़ो यार, ठीक लगता है तो पढ़ो पढ़ो, और खुद को अच्छा लगता है फ़ायदा है तो अगले को बताओ। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट करेंगे। कमेंट ऐसे होने चाहिए कि आप क्या देख रहे हो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो।